और इस बजट पर हमारी महा कवरेज चल रही है। इसी बजट को लेकर के उम्मीदों की नाव किधर बह रही है, ये हमारे सहयोगी नीतीश से जानेंगे, क्योंकि उम्मीदों के नाव पर सवार बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो नीतीश के साथ हैं। जी नीतीश। नया उम्मीदों की नाव कितनी इस बार सही जाएगी, कितना सुचारू रूप से चलेगी, अरुण से जान लेते हैं। अरुण, आज के बजट से कितनी उम्मीद है? देखिए, आज के बजट से उत्तर प्रदेश के गांव, जमीन, जायदाद, धर्म, संस्कृति और शिक्षा तथा अध्यात्म से जुड़े हर सेक्टर को एक उम्मीद है कि आज जो योगी जी का दूसरे कार्यकाल का प्रथम बजट पेश होगा, वह बजट कई मामलों में ऐतिहासिक होगा, कई मायने में अभूतपूर्व होगा। जैसे कि एक तरफ तो विकास की गंगा बह रही, इसमें कोई संदेह नहीं। कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में पिछले 20-30 वर्षों में सबसे अच्छी। शिक्षा जगत से आपका संबंध है, प्रोफेसर हैं आप, तो इस क्षेत्र के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, किसी भी सरकार को एक तो स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य उसके मूल में होते हैं। तो इस सरकार से भी बजट से एक शिक्षाविद होने के नाते मैं उम्मीद करूंगा कि यह सरकार अपने बजट में शिक्षा को प्रमुखता से स्थान दे, क्योंकि शिक्षा ही वह टूल है जिसके माध्यम से किसी भी समाज का भविष्य बदला जा सकता है। व्यापारी भी हमारे साथ है, आप बताइए क्या उम्मीद है? हम लोग तो उम्मीद अच्छी रखे हैं सरकार से, और सरकार अच्छा काम कर रही है। कुछ दिक्कतें हम व्यापारियों को है सरकार से। जैसे सरकार ने हम लोग को एक आश्वासन दिया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन आप उठा के देखिए अभी कई तरह के टैक्स हम लोग के ऊपर लागू हैं, जिससे हम लोग को समस्याएं हैं। कुछ जैसे मंडी शुल्क, ये सब शोषण, इससे व्यापारियों का शोषण हो रहा है। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि इस पर भी सरकार विचार करे और समाज को एक अच्छा एक व्यापार करने का एक अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म बना के दे, जिससे कि व्यापारियों का फायदा हो। जो है विद्यार्थी भी हैं आप और इसके साथ व्यापारी भी हैं, तो उम्मीदें आज दोनों क्षेत्र में किससे और राज्य सरकार जिन बातों पे बजट बनाती है उन पर बात की जाए नीतीश, तो ज्यादा बेहतर है। शिक्षा के क्षेत्र में हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि कोई ऐसी योजनाएं लेके आए जिससे हमारे देश का जो युवा है वो यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रदेश न जाए, दूसरे जगह न जाके पढ़ाई करे, जिससे कि हमारे यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण किया जाए या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए जिससे कि हमारा युवा यहीं रहे और यहीं रोजगार भी प्राप्त करे। कुछ और भी युवा हैं, आपसे जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार से कितनी उम्मीद? प्रदेश सरकार ने पिछले विगत दिनों में भी कार्य किया है शिक्षा पे, और आगे भी हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप कॉलेजेस डेवलप करें और अच्छे स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स को और थोड़ा बढ़ावा दें और उस पर कार्य करें। राजन जी, कुछ महिलाएं भी हैं, जी आपसे जानेंगे कि आज के बजट से कितनी उम्मीदें, किस तरीके? आज के बजट में हम इतना ही उम्मीदें रखते हैं। हालांकि एक महिला होने के नाते पहले तो मैं ये बता दूं कि एक घरेलू महिला पूरी क्षेत्र में ध्यान देती है, चाहे वो शिक्षा पे हो क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है, पति का इनकम हो, और अपने घर के किचन के सारे सामानों को भी देखना होता है। तो हमारे किचन में ही सबसे पहले की दिक्कत हो जाती है कि इनकी महंगाई इतनी तेज़ बढ़ रही है कि हम सब इस बार कुछ कम करें, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे तेल हो। और दूसरा ये है कि अगर हमारे पति कमा रहे हैं तो इतना ज़्यादा वो टैक्स लेती हैं कि जैसे अगर सालाना 20 लाख है तो 6 लाख उन्हीं को देना होता है। तो फिर मैं यही चाहूँगी कि टैक्स भी इस बार कुछ कम लें, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा राहत हो। आप बताइए। जी भाई साहब, हम चाह रहे हैं जैसे कि केंद्र सरकार ने, मैं यूपी सरकार की बात करना चाहूँगा। आज यूपी सरकार का जो बजट आ रहा है यूपी सरकार पे ही बोल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे केंद्र ने तेल पे अपना टैक्स कम किया है, पेट्रोल पे, डीजल पे और गैस पे, तो यूपी सरकार भी इस पे टैक्स पे कम करे। और शिक्षा जगत में मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो प्राइवेट स्कूलें हैं मनमाना हर साल फीस बढ़ा देती हैं, कोई 500 बढ़ा देता है, कोई 1000 बढ़ा देता है, कोई 2000, उस पर भी एक लगाम कसे योगी जी, और ये बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई खास उम्मीदें हैं कि इसके लिए कोई खास बजट? इसके लिए तो बस यही कि अभी यूपी सरकार ने जो भी सुरक्षा दी है, महिलाएं बहुत संतुष्ट हैं उससे। तो उस सुरक्षा से हम सभी लोग संतुष्ट हैं कि हम लोग रात में भी कहीं निकलते हैं तो बिना डर के निकलते हैं। कुछ और भी लोग हैं राजेंद्र जी, तो काशी के अनुभवी लोग कहे जाते हैं। नीतीश, आपने लगभग सभी वर्गों के लोगों से बात कर ली, आपने शिक्षक से बात कर ली, आपने गृहिणी से बात कर ली, आपने व्यापारी से बात की, और इसी तरह से हमारे बहुत सारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं जो बजट की बात करेंगे आज पूरे दिन।